हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो के अंदर हम एलपीएन स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मिंकोस इनइक्वालिटी का प्रूफ किया था, तो आज के इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए मिंकोस इनइक्वालिटी का प्रूफ हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जो नोटेशन है एलपीएन नोटेशन, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बात की है। एक बार और इस नोटेशन के बारे में बात करते हैं। जो हेड के ऊपर जो अल्फाबेट यूज हुआ है एन, ये आपका एन शो करता है कि इस स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है वो किस टपल के हैं। ये एन शो करता है कि आपके स्पेस के अंदर, एलपीएन स्पेस के अंदर एन टपल टाइप के एलिमेंट है। और जो आपका जो ये फुट के अंदर जो सिंबल यूज हुआ है पी, ये शो करता है कि इस स्पेस के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया है वो कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है। जैसा कि अब मैं इसको फंक्शन ही बोलता हूं, क्योंकि जब तक हम इस फंक्शन को नॉर्म फंक्शन प्रूव नहीं करते तब तक हम इसे फंक्शन ही बोलते हैं। और एक बार जब ये फंक्शन आपका नॉर्म फंक्शन प्रूव हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे पीएथ नॉर्म। तो सबसे पहले हम एलपीएन स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं और उसके बाद इसको हम बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। एक बात आप यहां से समझ सकते हो कि अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो आपका ये स्पेस LP2 बन जाता है। और इस स्पेस के अगर सारे के सारे कंपोनेंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हो तो ये आपका आर स्क्वेयर स्पेस बन जाएगा। और अगर मैं p को भी 2 पुट कर देता हूं, p को भी अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो इसमें जो फंक्शन यूज होगा वो जो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला, वही फंक्शन बन जाएगा। तो एलपीएन स्पेस को जब हम बनाक स्पेस प्रूव कर रहे हैं तो n की हर वैल्यू के लिए और p की हर वैल्यू के लिए, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्ट्रिक्टली लेस देन इंफिनिटी के लिए, सभी के लिए आपका जो प्रूफ है वो एज इट इज ही चलेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन करते हैं। अभी तो जैसे मैंने सिंबल नॉर्म का फंक्शन, नॉर्म का सिंबल यूज किया है, इसकी जगह आप n को भी यूज कर सकते हो कि n एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम LPN2 सेट ऑफ रियल नंबर, सच दैट कि अगर आप किसी LPN के एलिमेंट x के ऊपर अगर आप n फंक्शन को अप्लाई करते हो तो ये अप्लाई होगा हर एक कंपोनेंट का मॉडुलस, पावर p, समेशन और सारे की पावर 1/p। तो एक बार हम इस फंक्शन को नॉर्म फंक्शन प्रूव करते हैं। नॉर्म फंक्शन प्रूव करने के लिए वही जो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन नॉन नेगेटिविटी की। नॉन नेगेटिविटी की हम देख पा रहे हैं कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इस फंक्शन के अंदर मॉडुलस यूज हुआ है, और मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या रियल नंबर का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है n ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन। सेकंड, एक बार हम n ऑफ x को 0 अज्यूम करते हैं। n ऑफ x आपका तभी 0 आएगा जब ये आपकी सारी की सारी क्वांटिटी 0 के इक्वल हो। सारी की सारी क्वांटिटी, क्योंकि इस समेशन के अंदर सारी की सारी मॉडुलस वाली टर्म्स हैं और इन सभी का सम 0 के इक्वल है, तो मॉडुलस वाली हर एक क्वांटिटी को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। इस बात का मतलब हर एक कंपोनेंट को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर x का हर एक कंपोनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो आपका जो x वेक्टर है वही 0 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो कन्वर्स है, इसी को आप रिवर्स में भी कर सकते हो कि अगर सारे के सारे कंपोनेंट 0 हो जाते हैं तो जो ये समेशन है ये 0 आएगा, ये समेशन 0 आएगा, तो इसकी सारे की पावर 1/p भी 0 के इक्वल होगा और ये आपका बाय डेफिनेशन n ऑफ x बन जाएगा। जो आपकी थर्ड कंडीशन है जिसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं, n ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू n ऑफ x प्लस nsy, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए एक बार हम n ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं। n ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपकी है xi प्लस yi का मॉडुलस सारे की पावर p समेशन i फ्रॉम 1 to n होल रेज टू पावर 1/p। और जब आप n ऑफ x और n ऑफ y की वैल्यू पुट करोगे तो हम इससे देख पा रहे हैं कि ये तो हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मिंकोस इनइक्वालिटी का प्रूफ किया था, ये तो वही एज इट इज वही है। x प्लस वाई की पीएथ नॉर्म लेस देन इक्वल टू x की पीएथ नॉर्म प्लस y की पीएथ नॉर्म। तो मिंकोस इनइक्वालिटी के प्रूफ की हेल्प से जो आपका ये फंक्शन n फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये आपका इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ इनइक्वालिटी की तरफ अप्रोच करते हैं। फोर्थ इनइक्वालिटी जो हम जिसे हम एब्सोल्यूट होमोजेनिटी भी बोलते हैं, n ऑफ अल्फा x को कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ अल्फा x की वैल्यू पुट करते हैं जैसा कि हमने n ऑफ x डिफाइन किया है, समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा xi मॉडुलस p सारे की पावर 1/p। तो यहां से क्योंकि अल्फा आपका एक स्केलर है, ये आपका हम इस मॉडुलस की टर्म से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका इस मॉडुलस से बाहर आएगा। तो अल्फा का मॉडुलस p ये आपका इस xi से
हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए बी का जो मॉडुलस होता है वो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। यहां से जब आप अल्फा, क्योंकि ये अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा की पावर पी समेशन की हर एक टर्म के साथ है, तो इसको हम समेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। तब जब आप इसे समेशन से बाहर निकालोगे तो क्योंकि सारे की पावर 1/p था और अल्फा की मोड ऑफ अल्फा की पावर p था, तो यहां से p से p कैंसिल होकर मोड अल्फा की पावर 1 रह जाएगा और ये आपका n ऑफ x ही बन जाएगा। इसका मतलब जो हमने n फंक्शन डिफाइन किया था LPN से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, उसने नॉर्म फंक्शन की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये आपका फंक्शन अब नॉर्म फंक्शन है। हम इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू LPN स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करते हैं। जैसा कि हमने बनाक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी नॉन लीनियर स्पेस को हम बनाक स्पेस बोलते हैं कि अगर हर कोशी सीक्वेंस स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ज करे तो उस स्पेस को हम बनाक स्पेस बोलेंगे। और कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी जो कि हम मैट्रिक्स स्पेस के अंदर पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पर नॉर्म की सेंस में लिखा हुआ है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट व्हेनेवर n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट नॉर्म ऑफ xn माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन। तो हम कोई भी, क्योंकि हमें इस एलपीएन स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करना है, तो बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए हम आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्पेस को अगर आपको बनाक स्पेस प्रूव करना हो तो हर बार हम कोई भी आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस लेके चलेंगे और शो कर देंगे कि वो आपकी कोशी सीक्वेंस स्पेस के पॉइंट को कन्वर्ज करती है, तो आपका जो स्पेस है वो बनाक स्पेस प्रूव हो जाता है। तो इसके लिए हम कोई भी आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस लेके चलते हैं। लेट xm बी एनी कोशी सीक्वेंस इन LPN। अब एक बार हम xm को लिखते हैं। xm जैसा कि x1 अपने आप में n टपल है, तो जो ये फुट के अंदर 1 यूज किया है, क्योंकि ये एलिमेंट अपने आप में n टपल है, तो इस 1 को हम ऊपर लिखते हैं और इसके कंपोनेंट को, कि कंपोनेंट का ऑर्डर कौन सा है, उसको हम फुट उसके लिए सिंबल हम फुट के ऊपर लिखते हैं। तो x12 x13 एज x1n। तो जो आपका हेड के ऊपर जो सिंबल है वो शो कर रहा है कि आपका जो ये कंपोनेंट है ये फर्स्ट सीक्वेंस की टर्म का है, और जो फुट के अंदर जो सिंबल यूज है ये आपका शो कर रहा है कि इस एलिमेंट का ये कौन सा कंपोनेंट है। तो x2 जो होगा वो होगा आपका x21 x22 x23 x2n। सिमिलरली xm जो होगा आपका xm होगा xm1 xm2 xmn। उम्मीद है साथियों आपको ये नोटेशन जो है अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसा कि हम एलपीएन स्पेस के अंदर कोशी सीक्वेंस लेके चले हैं, तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन जैसे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट xm माइनस xl pth नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ml ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये आपकी जो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है वही अप्लाई की हमने कि हर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और जो पॉजिटिव इंटीजर हमें मिला है उसको हमने अज्यूम कर लिया वो आपका पॉजिटिव इंटीजर n नॉट है। और जैसा कि हमारा जो एलपीएन स्पेस है वो पीटीएच नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू है, इसलिए हमने जो नॉर्म कंसीडर की है वो भी आपकी पीटीएच नॉर्म है। तो एक बार हम इस पीटीएच नॉर्म की वैल्यू को पुट करते हैं, तो जो आपकी ये वैल्यू पुट होगी ये समेशन की टर्म्स में पुट होगी, समेशन i फ्रॉम 1 टू n। xm आपकी सीक्वेंस की टर्म है, लेकिन xm अपने आप में खुद n टपल है, तो जब आप इसके कंपोनेंट लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, xm के जो कंपोनेंट है वो इस हिसाब से है xm1 xm2, तो जो i सिंबल यूज होगा वो फुट के अंदर यूज होगा xmi। सिमिलरली xl के कंपोनेंट के लिए माइनस xli, मॉडुलस पावर p समेशन सारे की पावर 1/p, ये आपका लेस देन एप्सिलॉन है। हमने केवल इस स्टेप के अंदर जो हमारा xm माइनस xl की pth नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन थी उसकी वैल्यू पुट की है। ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम पावर p करते हैं, तो पावर p करेंगे तो जो आपकी 1/p पावर है p से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगी समेशन i फ्रॉम 1 टू n xim माइनस xil मॉडुलस सारे की पावर p लेस देन एप्सिलॉन p फॉर ऑल ml ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब ध्यान से इस स्टेप को समझना है कि इस समेशन को जब आप ओपन करोगे होगा xm1 माइनस xl1 मॉडुलस पावर p प्लस xm2 माइनस xl2 मॉडुलस पावर p xmn माइनस xln पावर p लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ml ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। मतलब इन सभी टर्म का सम एप्सिलॉन रेज़ टू पावर p से छोटा है। तो आप इसकी कोई इंडिविजुअल टर्म उठाओगे
इस समेशन में से कोई इंडिविजुअल टर्म उठाओगे वो भी आपकी एप्सिलॉन रेज टू पावर पी से छोटी होगी। तो 1 मिनट के लिए इंडिविजुअल टर्म हम एक्स एम आई माइनस एक्सएल आई को ही पिक करते हैं, इस सारे की पावर पी लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी। अब दोनों तरफ हम पावर 1 बाय पी अप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ 1 बाय पी पावर अप्लाई करेंगे तो एक्स एम आई माइनस एक्स एल आई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। अब फ्रेंड्स इस इनइक्वालिटी को बड़े ध्यान से समझते हैं। जैसा कि जो x1 है, जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया कि x1 अपने आप में एन टपल है, x2 भी अपने आप में एन टपल है और सिमिलरली xm भी अपने आप में एन टपल है। तो यहां पर ये अपने आप में स्केलर्स की कोसी सीक्वेंस बन चुकी है, लेकिन सिंबल चेंज हो रहा है m और l। i आपका यहां पर फिक्स सिंबल है, i यहां पर आपका फिक्स्ड है। एक बार इस बात को समझते हैं कि ये अपने आप में स्केलर्स की कोसी सीक्वेंस कैसे बनती है। जैसा कि मैंने आपको नोटेशन के अंदर बताया, x1 का जो ith कंपोनेंट होगा वो होगा x1i, x2 का ith कंपोनेंट होगा x2i और xl का ith कंपोनेंट होगा xli और xm का ith कंपोनेंट होगा xmi। सभी कंपोनेंट को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, जो ith कंपोनेंट है उन सभी को देखते हैं। इन सभी ith कंपोनेंट को इस स्टेज के बाद मान लेते हैं कि कहीं पर आपका xn नोट होगा, xn नोट i। इस xn नोट के बाद आप कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लेते हो तो वो एप्सिलॉन से छोटा आता है। इस बात का मतलब ये अपने आप में जो हम रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, ये तो वही डेफिनेशन बन गई। इस बात का मतलब जो हमारी xmi ये आपकी एक इज ए कोसी सीक्वेंस, ये कोसी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। और जो स्केलर्स हैं वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्पेस होता है वो आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपकी XMI सीक्वेंस किसी ना किसी स्केलर को कन्वर्ट करेगी और अज्यूम कर लेते हैं कि XMI सीक्वेंस ZI को कन्वर्ट करती है। जैसा कि हमने इस समेशन में से इस ith कंपोनेंट को चूज किया था, इस i में कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी। आप 1bx फर्स्ट कंपोनेंट को भी चूज कर सकते थे, तो फर्स्ट कंपोनेंट को चूज करते तो इससे वो कोसी सीक्वेंस बनती और उसके कोरस्पोंडिंग जो लिमिट बनती मिलती हमें, उसका नाम 1 मिनट के लिए हमने अज्यूम कर लिया Z1। और x2 को कंसीडर करते तो उसके कोरस्पोंडिंग जो हमें लिमिट मिलती Z2। तो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट के कोरस्पोंडिंग हमें लिमिट मिलती जाने लग रही है और इन सभी कंपोनेंट का नाम 1 मिनट के लिए हमने रख दिया Z। जैसा कि सेट ऑफ स्केलर्स, सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट होता है, तो ये Z1 Z2 Z3 सारे के सारे स्केलर्स हैं, तो ये आपके LPN स्पेस से तो बिलोंग करेंगे ही, क्योंकि अपने आप में n टपल भी है और सारे के सारे कंपोनेंट आपके स्केलर भी हैं। तो अब हम प्रूव करते हैं कि जो हम XM सीक्वेंस लेके चले थे वो आपकी इस Z को ही कन्वर्ट करेगी। अब हम प्रूव करते हैं कि जो हमारी XM सीक्वेंस है वो इस Z को कन्वर्ट करती है। तो इस Z को कन्वर्ट करने के लिए हम हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी को कंसिडर करते हैं और सेकेंड इनइक्वालिटी को बड़े ध्यान से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको इन नोटेशन से बताया कि ये अपने आप में अगर ये फुट के हेड के अंदर अगर जो सिंबल चेंज हो रहा है 1 2 और हम फुट को फिक्स रखें तो ये अपने आप में कोसी सीक्वेंस बनती है। तो अगर मैं इस हेड के सिंबल के ऊपर ही लिमिट अप्लाई करूं तो ये सीक्वेंस आपकी किसी ना किसी स्केलर को कन्वर्ट करेगी। तो मैं यहां पर इस सेकेंड इनइक्वालिटी में लिमिट L टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं। जब आप इस सेकंड इनइक्वालिटी के अंदर लिमिट L टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो लिमिट सारे की सारी इनइक्वालिटी की दोनों साइड अप्लाई होगी। और क्योंकि आपका समेशन फाइनाइट है तो लिमिट आपकी हर एक इंडिविजुअल टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हर एक इंडिविजुअल टर्म के ऊपर अप्लाई होगी तो हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी लिमिट है, क्योंकि हमने लिमिट L के ऊपर अप्लाई की है और यहां पर तो आपका सिंबल M है, तो लिमिट आपकी अंदर इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर चली जाएगी। और मॉडुलस फंक्शन के अंदर XLI, जैसा कि हमने ये बताया कि जो आपकी XMI सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट करती है, ZI को। तो M में कोई खास बात नहीं, जैसे हम AN सीक्वेंस लिखते हैं AL सीक्वेंस भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पर XLI सीक्वेंस, ये आपकी XLI सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, ZI को। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं ZI। और क्योंकि इस समेशन को जब आप पुट करोगे तो इस समेशन की हर एक टर्म
के कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस बनेगी वो आपकी Z1, Z2, Z3 इन सभी को कन्वर्ट करेगी। इसलिए मैंने आपको केवल इस समेशन के अंदर डायरेक्ट ही बता दिया, समेशन को ओपन करके नहीं बताया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि समेशन i फ्रॉम 1 to n xmi माइनस zi का मॉडुलस सारे की पावर p लेस देन एप्सिलॉन p। अब दोनों तरफ हम फिर से 1/p पावर को अप्लाई करते हैं और ये इनकलिटी के अंदर आपका m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट चल ही रहा है। अब क्योंकि l का रोल खत्म हो चुका है इसलिए हमने l को लिखना बंद कर दिया। तो जब दोनों तरफ आप 1/p पावर करोगे तो ये बाय डेफिनेशन आपका बन जाएगा xm माइनस z की pts नो, जो कि आपकी एप्सिलॉन से छोटी आ चुकी है। इसका मतलब जो हमने xm सीक्वेंस कंसीडर की थी वो आपकी z जो आपका एलपीएन स्पेस का एलिमेंट है उसको कन्वर्ट कर चुकी है। हमने कोई आर्बिटरी कोसी सीक्वेंस कंसीडर की थी और वो आर्बिटरी कोसी सीक्वेंस आपके स्पेस को पॉइंट को कन्वर्ट करके, इस बात का मतलब हर कोसी सीक्वेंस आपके स्पेस के पॉइंट को कन्वर्ट करेगी। तो इस बात का मतलब जो हमारा एलपीएन स्पेस है वो बनाक स्पेस प्रूव हो जाता है।